गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा के दर्शन मात्र से हम सभी की मुरादें पूरी होती हैं। जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आपको बताते चले कि हर साल की भांति इस साल भी करंडा तुलसीपुर दीनापुर में स्थित त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री शिवपूजन बाबा के आश्रम पर मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। जैसा कि लोगों का मानना है कि जो भी भक्त अपनी कोई भी मन्नत लेकर श्री शिवपूजन बाबा के धाम पहुंचता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। इस बात की जानकारी वहां मौजूद भक्तों ने दी, जिसके कारण कई जिलों के भक्त इस मौके पर मौजूद मिले तथा ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री राजेश चौबे जी ने बताया कि सदर के विधायक श्री जय किशन साहू के और तमाम विधायकों के प्रयास से इस आश्रम को ट्रस्ट घोषित कर दिया गया है। विधायक निधि से इस ट्रस्ट को 50 लाख रुपए की धनराशि बहुत जल्द प्राप्त होगी, जिससे यहां पर आए भक्तों को रुकने में कोई परेशानी न हो, इसलिए यहां एक भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा। आश्रम के मीडिया प्रभारी आशुतोष पांडे ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रभु के प्रसाद को ग्रहण कर पुण्य की भागी बनते हैं। जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव ने बताया कि त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा के दर्शन मात्र से हम सभी की मुरादें पूरी होती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर राजेश चौबे ने मीडिया बंधुओं को पुष्प व वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विपिन मिश्रा, रमेश यादव, प्रतिभा मिश्रा, वंदना, बबलू सिंह आदि मौजूद रहे। परिचय बताएं। हम गाजीपुर से श्री राजेश चौबे की धर्म पत्नी प्रतिभा चौबे, हम लोग बाबा के आश्रम पे आए हैं दर्शन करने। ये सब भाभी है, सब लोग हम लोग दर्शन करने आए हैं। ये पर्व मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शन करने आए, उनकी इच्छा से सब हम लोग की मनोकामना पूरी होती है। जैसे ये जो कार्यक्रम हो रहा है विगत कितने वर्षों से हो रहा है? कम 23-24 वर्ष से हो रहा है। आपने प्रभु से क्या मांगा है? मैंने प्रभु से बहुत कुछ मांगा है। भगवान ने, बाबा मेरी सब मनोकामना पूरी की है। आप जनता को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जो जनता दर्शन करने के प्रभु को आए हैं, उससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? भगवान जैसे मेरी मनोकामना का जो जनता जितने लोग आए हैं, उनकी भी मनोकामना बाबा पूरे करे, मेरी यही प्रार्थना है बाबा से। अपना परिचय बताएं। मैं राजेश चौबे, सचिव दिव्य लोक आश्रम से शिवपूजन बाबा, तुलसीपुर दीनापुर, करंडा, गाजीपुर। मैं आपको एक स्पष्टीकरण दे दूं, जैसा कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया है। तो हमारे वर्तमान विधायक सदर जय किशन साहू जी आश्रम से जुड़े भी हैं और उन्होंने एक अपना प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा है और पर्यटक स्थल के लिए एक पर्यटक आवास के लिए उन्होंने अलग से प्रस्तावित किया है, जिसमें 40 से 50 लाख की पूंजी आवंटित होगी। उसका एस्टीमेट बनेगा और एक यहाँ पे भव्य पर्यटक आवास बनवाया जाएगा, जिससे कि पर्यटक स्थल घोषित करने की राह खुलेगी। चौबे जी, आज इस पर्व पे आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जिन प्रभु को नाग की छाया मिली, गंगा के पावन तट पे जिनको सुलाने का काम नाग किया करते थे बरसात में, उनके दर्शन करके अपने सौभाग्य को। विधायक जी, आज शिवपूजन आश्रम पर आना हुआ है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मकर संक्रांति है और इस अवसर पर हर साल यहाँ भव्य आयोजन होता है और जितने भक्तगण हैं शिवपूजन बाबा महाराज के, सभी लोग आज अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उसी के कड़ी में मैं भी उनका एक भक्त हूँ। मैं भी भक्त के रूप में बाबा का दर्शन करने आया हूँ और ये बहुत परम सौभाग्य की बात है। जहाँ शिवपूजन बाबा का चरण रज पड़ जाता है, वहाँ सब कुछ कायाकल्प हो जाता है और जो भक्त जितनी आस्था और श्रद्धा के साथ आता है बाबा के दरबार में, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज जन कल्याण के लिए बाबा पहले तो पैदल चलने का काम करते थे और पैदल चलकर जन कल्याण करने का काम करते थे। आज भी वो पैदल भी चलते हैं, गाड़ी से भी चलते हैं। जो जहाँ जिस रूप में मिल जाता है, वैसे भगवान का दर्शन हमारे लोग अपने गुरु भगवान का करने का काम करते हैं। ये वह बहुत ही परम सौभाग्य की बात है
कि उत्तरायण गंगा के तट पर शिवपूजन बाबा का आश्रम है और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। एक तरफ काशी और दूसरी तरफ लाहौरी काशी, जो कहीं न कहीं मिलन इस तट के ऊपर हो रहा है, ये परम सौभाग्य है। विधायक जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार विधायक बन रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सड़कें बहुत खराब है, क्या कहेंगे? हमारी विधानसभा की सड़कें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और उससे पहले माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हमारी सड़कों का हाल देखे होते कितना चमचमा रहा था। आज हमारी सड़कें बेहद खराब हैं, लेकिन उस सड़कों के लिए मैं विधानसभा के ऊपर यानी विधानसभा के पटल पे प्रमुख सचिव से लेकर सबसे मैं मांग कर चुका हूँ। कुछ हद तक हमारी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, उसको बनवाने का काम कर रही है। एक और विषय है, जो जंगीपुर से लावा मार्ग जो रायपुर तक जा रहा है, वो सबसे खराब हमारी विधानसभा की सड़क है। मैं उस सड़क पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, फिर भी अभी तक नहीं बन पाया है। मैं उससे कम से कम 10 बार प्रमुख सचिव से मिला है, उसके बाद कम से कम 5-7 बार मैं विधानसभा के पटल पर उठाया हूँ, अपनी मांग जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखा हूँ, फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो कहीं न कहीं विपक्ष होने का हम सबको जो है अंदेशा तो है ही है कि हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार हमारी बातों को मान नहीं रही है, फिर भी मैं अपनी बात सदन के पटल पर रख रहा हूँ। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से देर आए चाहे दुरुस्त आए, वो सड़क बनेगी। विधायक जी, जिले में कोई भी एक पर्यटक स्थल नहीं है, जो कि हमारे बाबा का स्थान, जो कि बहुत रमणीय स्थान है, इसको पर्यटक स्थल बनाने में आपका क्या सहयोग होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस पर्यटक स्थल बनाने में हमारा सहयोग होगा। पिछले दिनों मैंने कटान को अपने विधानसभा के पटल पर रखा था और मैं समझता हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उस बात को संज्ञान लिए और सरकार को निर्देशित किया उन्होंने। तब मैं समझता हूँ कि इधर जो है कटान जो हो रही है, इस पर कुछ काम हुआ है, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, उतने से काम नहीं होगा। इस इधर जब बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम चारों तरफ से भर जाता है और लगातार इतनी कटान होती है, किसानों का इतना काफ़ी नुकसान होता है कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी खेत भी गंगा में विलीन हो जाता है। इसलिए मैं इस आश्रम के लिए हमेशा उसकी मांग को उठाता रहूँगा। और उसके बाद जहाँ तक पर्यटक का सवाल है, अगर क्योंकि मैं दूसरे विधानसभा से हूँ, यहाँ से हमारे भाई जय किशन साहू जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में जब सरकार दे रही है तो इसमें उन्होंने प्रस्तावित करने का काम किया। मैं समझता हूँ प्रस्तावित हुआ है, वो जल्द ही यहाँ लगभग 50 लाख की राशि होती है, यहाँ आएंगे, अपना एस्टिमेट बनाएंगे और उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने का काम करेंगे।